हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं आप सभी को अपनी सच्ची रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ। मैं अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए मेरी पर्सनालिटी दिखने में बहुत सुंदर है। एक बार की बात है, मेरे ही घर के बगल में शीला नाम की आंटी और उनकी जवान बेटी अनु रहने के लिए आए थे। अनु अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अनु की माँ का हाल ही में तलाक हुआ था। शीला आंटी भी अभी जवान थी। जवान होने के कारण आंटी हर तरह के कपड़े पहनती थी और रोज मेकअप करती थी। शीला आंटी का हॉट फिगर देखकर गांव के हम सारे लड़के सेक्सी आंटी के नाम से भी जानते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। वह कितना भी फैशनेबल कपड़े पहन ले, लेकिन जब वह रेड साड़ी पहनती थी तो बहुत ही सुंदर और सेक्सी दिखाई पड़ती थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इलाहाबाद चला गया। वहां पर कुछ दिन बीत जाने के बाद पता चला कि शीला आंटी की बेटी अनु भी वहीं पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। हमारी जान पहचान होने के कारण हम दोनों कई बार मिल चुके थे। एक दिन अनु मुझसे पूछने लगी कि क्या हम दोनों एक साथ में रह सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी अकेला रहता हूं और अनु भी अकेले रूम लेकर रहती थी, इसलिए ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि हमारे एरिया की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक लड़की मेरे साथ रहने के लिए कह रही है, इसलिए मैं भी बिना देर किए अनु को हाँ कह दिया। अनु शीला आंटी यानी अपनी मम्मी से भी बोल दिया था कि अब हम दोनों एक साथ रहने लगे हैं। आंटी भी खुली विचारों वाली थी, इसलिए उन्होंने अनु को बताया कि इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम दोनों एक दोस्त के तरह रहना चाहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में हम दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा, तभी मुझे कुछ सोचता देख अनु कहने लगी, संदीप तुम क्या सोच रहे हो। तब मैंने अनु से कहा कि अब आगे क्या होगा। फिर अनु ने तुरंत कहा कि वह मेरे साथ शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम अलग अलग जात के हैं। मैं भी उसकी बात मान गया। फिर आगे से हम लोग एक दोस्त की तरह रह रहे थे, लेकिन साथ में रहने से हम लोग एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हम दोनों साथ में 4 साल ही रह पाए। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों गांव आ गए। अब हमारा मिलना जुलना भी कम हो गया। पिछले साल ही अनु की शादी हो गई। अनु के शादी के बाद एक दिन उसकी माँ मेरे घर आई। तब आंटी ने नाइटी पहना था। थोड़ी देर बाद आंटी अपने घर जाने लगी। तभी मैंने कहा कि आंटी रुकिए, थोड़ा चाय पी कर जाइएगा। आंटी भी रुक गई। मैं चाय लेकर आया और हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते हुए आंटी मेरे पास मेरे बगल में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। आंटी ने कहा कि जब मैं इलाहाबाद में अनु के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था तब उसे या मुझको कोई दिक्कत तो नहीं न हुई। मैंने आंटी से कहा कि नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी आंटी ने मुझसे सीधे सीधे पूछा कि तुम मेरे बेटी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया। मैं ये सब सुनकर थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंटी ने हंसते हुए कहा कि इतना घबराओ मत, अगर किया भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम दोनों अभी जवान थे। ऐसे में कोई भी एक साथ रहकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसी बातें कहते हुए आखिरकार मुझसे सब बुलवा ही लिया कि मैं अनु के साथ संबंध बनाया था। आंटी ने बात करते करते मेरी जांघ पर अपना हाथ रख कर बोली कि मैं कैसी लगती हूँ। मैं थोड़ा और घबरा गया, फिर बोला कि बहुत अच्छी लगती हो। तब आंटी ने कहा कि चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। उसके बाद हम दोनों वहाँ से उठकर कमरे में चले गए। उस दिन हम लोग लगभग 1 घंटा तक शारीरिक संबंध बनाया। फिर आंटी अपने घर चली गई। उस दिन से आंटी का जब भी मन करता मुझे बुला लिया करती और हम दोनों जमकर मस्ती करते और शारीरिक संबंध बनाते थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।